बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, वो इस ऑफ इस्लाम के ज़रिए हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अफसरान का एक बड़ा घोटाला बेनकाब करना चाह रहे हैं। असल में ख़ित्ते मेवात में एक गांव उटावड़ है जहां हरियाणा वक्फ बोर्ड लड़कियों की स्कूल की आड़ में एक बड़ी ज़मीन की ख़रीदारी की बात कर रहा है। इस ज़मीन की ख़रीदारी में घोटाला किस तरह हो रहा है और उसका घोटाले का तरीक़ा क्या अपनाया जा रहा है, उसमें हमें एक वीडियो मिली है जो एक मेवात के ही सरकर्दा समाजी कारकुन हैं जो फ़ारूक पटवारी से बात कर रहे हैं ज़मीन के घोटाले की नौइयत के बारे में। वो ऑडियो है हमारे पास, वॉइस ऑफ इस्लाम। उसको इस वीडियो के बाद आपको उस ऑडियो को ध्यान से सुने और उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि घोटाले का तरीका क्या इख्तियार किया जा रहा। दरअसल बात यह है कि गाँव उटावड़ में वक्फ बोर्ड ने आड़ ये ली है कि बच्चियों का स्कूल बनाएंगे। जाहिर बात है, बच्चों की तालीम के लिए, तालिबात के स्कूल के लिए कोई मना नहीं करेगा, अच्छी बात है। लेकिन इसमें यह है कि उसी गांव में हरियाणा वक्फ बोर्ड की दूसरी जगह पड़ी है। वक्फ बोर्ड अपनी जगह में स्कूल नहीं बना रहा है, अपनी जगह का मैनेजमेंट इंतज़ाम दुरुस्त नहीं कर पा रहा है और बिला वजह ज़मीन ख़रीद रहा है। दूसरा नुक्ता ये है कि उसी इलाके में वक्फ बोर्ड को अगर स्कूल बनाना ही है तो वक्फ बोर्ड चूँकि नीम सरकारी इदारा है, इसलिए गांव की पंचायतों से अपील करनी चाहिए और पंचायतों से जगह लेनी चाहिए और वहाँ स्कूल बनाना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड ने ऐसा कुछ ना करके ज़मीन की ख़रीदारी की बात की। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के मेंबर इसराइल कोट और बिलाल उटावड़, ये दो मेंबर इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और तरीक़ाकार ये इख्तियार किया है कि अपने किसी जानने वाले को अभी चंद माह पहले इस मुताल्लिका ज़मीन इन 9 एकड़ की रजिस्ट्री करा दी है। जैसे कि आप ऑडियो में सुनेंगे कि रजिस्ट्री कराई है 15 से 20 लाख के फ़ी एकड़ के दरमियान। 15-20 लाख एकड़ के इवज़ में रजिस्ट्री कराई गई है किसी दूसरी पार्टी के नाम पर। अब वक्फ बोर्ड उस पार्टी से जो ख़रीदेगा वो तकरीबन 45 लाख रुपए फ़ी एकड़ ख़रीदेगा। 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, तो गोया हर 5 बीघे में वक्फ बोर्ड 30 लाख रुपए का नफ़ा पहुंच जाएगा इस पार्टी को। अब ये थर्ड पार्टी कौन है, ये दूसरी पार्टी ज़मीन की ख़रीदारी करने वाले कौन हैं? पटवारी का कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो जई है उसके ये जानकार हैं, चेयरमैन के ये करीबी लोग हैं, कुछ एक फरीदाबाद का रहने वाला है, एक दो और कहीं और के रहने वाले हैं। तो घोटाले का तरीक़ा ये इख्तियार किया गया है कि जो ज़मीन लेनी है उसको पहले रजिस्ट्री करा दी है 20 लाख रुपए फ़ी एकड़। 20 लाख फ़ी एकड़ उसको रजिस्ट्री करा दी। अब वक्फ बोर्ड उससे ख़रीदने जा रहा है तकरीबन 45 रुपये फ़ी एकड़, तो गोया 25 लाख 30 लाख रुपए उसको नफ़ा पहुंचाएगा। अब इस नफ़े में कौन कौन शरीक होंगे, घपला बंटवारा किस तरह हुआ है करप्शन में और किस तरह लोग आपस में इस पैसे को बांट रहे हैं, इसका भी पूरा पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इतना पता है कि घपला सब कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वक्फ बोर्ड का जो पैसा है वो किसी की जागीर नहीं होता है, कोई किसी की मिल्कत नहीं होता है, ये अल्लाह के ख़जाना का पैसा होता है और इसके ये यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मदारिस और मसाजिद के क़याम के लिए और फलाही उमूर को अंजाम देने के लिए ये पैसा होता है। तो इस पैसे को देने में, इस ज़मीन को ख़रीदवाने में जो लोग भी शरीक होंगे उन्हें अल्लाह के अज़ाब से भी डरना चाहिए। इसी दुनिया में हिसाब नहीं देना है। इसमें वक्फ अफसर है, अकाउंट अफसर है, चेयरमैन रईशा खां हैं और सबसे बड़ा जो इसका ज़िम्मेदार है वो हरियाणा वक्फ बोर्ड के CEO जनाब हनीफ कुरैशी हैं, जो IPS हैं, पुलिस अफसर हैं और साथ साथ हरियाणा वक्फ बोर्ड के CEO भी हैं। उनके दस्तखतों के साथ ही ज़मीन की ख़रीदारी होगी। तो हम लोगों से कहना चाहेंगे कि इसमें लोग अपने मौके पर जहाँ तक जिसकी आवाज़ जा सकती हो वो खड़ा हो जाए और इस काम को अंजाम दे और इसको रोकने की कोशिश करे। इसमें सबसे बड़ा किरदार हरियाणा वक्फ बोर्ड की मजहबी उमूर कमेटी के जो सदर हैं, जो जुब्बा दस्तार के हामिल हैं, मौलाना मोहम्मद खालिद कासमी, जो जमीयत उलमा हिंद से भी वाबस्ता हैं, वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं और वो इसको रोक सकते हैं और वो एतराज़ अगर दाखिल कर दें तो ज़मीन रुक सकती है।
इस तरह हम कहना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो जगह है इस घोटाले में, चूँकि यतीमों का माल है, ये अल्लाह की मिल्कियत है, ये अल्लाह का ख़जाना है, इस बदनवानी में, इस करप्शन में और इस 3.25 करोड़ के घोटाले में जो भी शरीक होगा वो रहती दुनिया तक उसको अज़ाब वहीं कब्र में पहुँचता रहेगा। अल्लाह से डरना चाहिए, सारा काम इसी दुनिया में नहीं होना है, खुदा के यहाँ भी इसका जो है हिसाब देना है। इसमें हरियाणा वक्फ बोर्ड के 2 मेंबर हैं, इसराइल कोट और बिलाल उटावट, ये ख़ास तौर से दिलचस्पी ले रहे हैं और जो भी होना है वो हरियाणा वक्फ बोर्ड के CEO हनीफ कुरैशी के दस्तखतों से होना है। हम इस सिलसिले में आपको एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश करना चाहेंगे, मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इस हदीस का मतलब ये है कि अगर किसी के सामने कोई बुरा काम हो रहा हो तो उसको रोक दे, अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो ज़ुबान से मना कर दे, अगर ज़ुबान से रोकने की ताकत भी ना हो तो दिल से उसको बुरा समझे। तो जो कोई इमाम है वो अपने दायरा कार में लोगों को बताए कि वक्फ बोर्ड ये काम गलत कर रहा है। वक्फ बोर्ड के जो अफसरान हैं, जो हमारी बात जिस तक पहुँच रही है, वो फ़ाइल को उसको आगे पीछे करे और फ़ाइल पर एतराज़ दाखिल करे। वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो अपने तौर पर इस पर मेहनत करें। चेयरमैन साहब से दरख्वास्त है, जैसे कि उन्होंने कल सुना यह गया है कि 24 घंटे पहले इस ज़मीन की ख़रीदारी पर मामूली एतराज़ जिताया है। ये हम इसको खुशकिस्मती समझते हैं कि चेयरमैन साहब के समझ में एक बात आई है। हम उनसे ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि रईसा खान साहब और आगे बढ़ें और इस मामले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कराएँ। हनीफ कुरैशी साहब से उम्मीद रखनी मुश्किल है कि वो पहले भी घोटाले करते रहे हैं और कहीं वो, इसीलिए हरियाणा सरकार ने उनको खड्डे लाइन लगाया है और वो अब जहां मुलाजिमों के बारे में घोटाला करना चाह रहे हैं, वहाँ इस बड़ी ज़मीन के बारे में घोटाला करना चाह रहे हैं। इसलिए हर क्या एकड़ है? 9 एकड़ की हुई है रजिस्ट्री जी। कसका नाम हुई रजिस्ट्री? रजिस्ट्री भाई जय साहब हर ने करवाई है, इनके आदमी हुए। नहीं, जय साहब के नाम है क्या? कहीं और दूसरा का नाम करवाइए। आप इस पत होगी, आप तो दूसरे का नाम है, इनके नाम ना दूसरे का नाम है। कहाँ नाम सो है भाई? कई नाम है वो तो, एक फरीदाबाद को है और एक खंडावली को है, एक गुरासर को, 3 आदमी का नाम है। अच्छा, उनका नाम कराइए, वक्फ बोर्ड का नाम ना कराइए सीधी। न सीधी वक्फ बोर्ड का नाम कैसे होगी? पैसा आप देखिए वक्फ बोर्ड का नाम होती, चेक जा तो अमाउंट। अच्छा, अब तो हाँ, वक्फ बोर्ड का नाम तो जब होगा सीधी, हाँ। तो पहले वक्फ बोर्ड पेमेंट करते हुए सीधे चेक पर नाम। अब तो नून लू पेमेंट करिए। अच्छा, तो ये डबल खर्च ना है तो फिर रजिस्ट्री पे? अब डबल खर्चा तो आएगा ही। फिर ऐसे है जी वो मामलो, हाँ, ये तो अब मामा तो पैसा लाने में देर लगी। चेक कौन ले, तो चेक भी भून तो ना हो। अब जिन आदमी तो इसलिए उन्हें तो नगद पैसा देने, वो तो उन्हें तो जमींदार आदमी तो नगद दिए इनने। वो बैंक में टाइम लग रहा हो। अब वो भी सिस्टम चल रहा हो ना। अब 5 लाख सु अगर टैक्स लगे है, 5 लाख से मालियत दिखानी पड़े, स्टाम्प खरीदने पड़े है 20 लाख के हिसाब से। और मालियत दिखानी पड़े जिसमें हमें कम दिखानी पड़े है वही हिसाब से। अब यहाँ में इन खरीदी 1 नंबर से, यहाँ में लंबो खर्च हो, इन जा हिसाब से खरीदियो वही हिसाब से स्टाम्प लियो, वही दिखाइए मालियत 20 लाख के हिसाब से। अच्छा, 20 लाख की खरीदारी दिखाई मतलब? हाँ। अच्छा, हाँ, तो 1 एकड़ 25 लाख मार रहे हैं सीधे, 45 को बेच रहे हैं बोर्ड लू। यू है तो पता ना जी, हमें 10-12 लाख तक स्टाम्प लगो। मर्दन का नाम हुई है, 5 मर्द के नाम से 5% को खर्चा लगे है। जरूरत नहीं है ना, वक्फ बोर्ड को जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड भाई अगर वो टावर या कोर्ट स्कूल बनाना चाहे तो पंचायत जगह दे, वो फिर पंचायत जो रिक्वेस्ट करे तामीर की। अब ये तो ये असल में ये है मामला। पंचायत तो कहाँ जी, पंचायत जमीन पंचायत देगी, पंचायत लेगी अपनों। पंचायत कहाँ लेगी? स्कूल जितने सरकारी स्कूल बन रहे हैं पंचायत कहा ले इन सरकार सो।
सरकार सुना लेवे। सरकार जब वक्फ बोर्ड की मलकियत हो, वक्फ बोर्ड